आप सबका हम स्वागत करते हैं जन स्वराज पार्टी कार्यालय में। मेरे साथ मेरी बाईं तरफ इंदु जी बैठी हैं, उनके साथ गीता जी बैठी हैं। मेरे दाहिनी तरफ आप सब जानते हैं श्री आर के मिश्रा जी बैठे हैं और उनके बगल में श्री जितेंद्र मिश्रा जी हैं और हम सबसे दाहिने साइड में अनुकृति बैठी हैं। हम सब आपके पास केवल इस बात को हाईलाइट करने आए हैं कि बिहार में जिस तरह से जंगल राज चल रहा है उससे आम जीवन कितना ज़्यादा प्रभावित हो गया है। 2 दिन पहले हम आपके पास आए थे और हमने आपको 7 अलग-अलग घटनाओं के बारे में बताया जिसमें हत्या, बलात्कार ऐसे गंभीर मुद्दे शामिल थे। कल हम एक फिर से ऐसी दुखद घटना को देखकर आए कि आपसे एक बार फिर से मिलकर चर्चा करना लाजमी लगा। 23 तारीख को एक 9 साल की बच्ची जो कि मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना के अंतर्गत जगन्नाथपुर नामक गांव में रहती थी, दलित परिवार से, अत्यंत गरीब परिवार से आती थी। उसका भरी दोपहरी में बलात्कार होता है और उसका गला रेत कर उसकी हत्या की कोशिश की जाती है। लेकिन किसी तरह से वो बच्ची बच जाती है और घिसट कर 200 मीटर चलकर रोड पर आती है, जहां पर वो लोगों की सहायता मांगकर परिवार के साथ मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में भर्ती करवाई जाती है। 4-5 दिन तक SKMCH अस्पताल में उसकी हालत बेहतर सुधरती जाती है। उसके बाद वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास और इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि हम इनका ऑपरेशन कर सकें, और वो उसे PMCH रेफर कर देते हैं। PMCH आकर वो लड़की और उसके परिवार के लोग 4 घंटे PMCH के बाहर रहते हैं। PMCH वाले उन्हें एडमिट करने से इनकार कर देते हैं। लोगों के और परिवारजनों के इंटरवेंशन और हल्ला हंगामा करने के बाद उसे एडमिट तो किया जाता है, लेकिन ऐसे पेशेंट को जिसको ICU में इमीडिएटली भर्ती करके ऑपरेशन का इंतजाम करना चाहिए था, उसे प्रसूति वार्ड में डाल दिया जाता है। फलस्वरूप 10 घंटे के भीतर उस बच्ची का देहांत हो जाता है। कल जब हमें पता चला तो हम उसके परिवारजनों से मिलने PMCH गए, लेकिन आनन फानन में उसे उसके पार्थिव शरीर को और परिवारजनों को उसके गांव भेज दिया जाता है। ये तो सौभाग्य की बात थी कि हमें इस बात का पता सही समय पे चल गया और हम उस एम्बुलेंस के साथ साथ उसके गांव तक गए। जो कुछ सहायता बन पड़ सकती थी उसके परिवारजनों को वो हम देंगे, ये हमने उनको भरोसा दिलाया। लेकिन साथ ही उस बच्ची की मां की हालत देखकर किसी का भी हृदय फट सकता है। उसके पति नहीं है, मतलब बच्ची के पिता 3 साल पहले उनका देहांत हो गया है। मां को अब ये पता नहीं है कि उसकी जिंदगी कैसे आगे चलेगी। वो बच्ची उसकी सबसे बड़ी बच्ची थी जिसको वो बहुत मेहनत से पढ़ा लिखा रही थी। इस पूरी घटना में हम और हमारे साथ बिहार के सारे लोग
सरकार से कुछ सवाल करना चाहते हैं। कब तक दलितों को और ऐसे लोगों को जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई पारिवारिक संबंध नहीं है किसी से, कब तक इन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कानून व्यवस्था बिहार में कब जाग कर अपने लोगों की देखभाल करने के लायक बनेगी? ये यहाँ की सरकार जवाब दे। आप ध्यान दें कि अगर उस लड़की की जगह किसी रसूख वाले परिवार से किसी मेंबर के साथ ऐसी घटना होती तो आज सारा का सारा बिहार और सारी की सारी सरकारी तंत्र इसके पीछे लगकर आसमान जमीन एक कर देता। लेकिन इस बच्ची की घटना, दर्दनाक घटना कि न तो कोई सुनवाई हो रही है, न ही किसी भी सभ्य समाज में अस्पतालों की एक तहजीब होती है। जब एक अस्पताल किसी दूसरे अस्पताल को रेफर करता है तो ये पूरा इंतजाम करता है कि एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर को, पेशेंट को हैंड ओवर करता है। कब हमारा समाज ऐसा सभ्य समाज बनेगा? मुजफ्फरपुर के SKMCH से अगर किसी गंभीर हालत में पेशेंट को PMCH भेजा जाता है तो किस रेफरेंस पे भेजा गया, किस डॉक्टर ने किस डॉक्टर को रेफरेंस दिया था? अगर ऐसा नहीं था तो कौन सी कार्यवाही किस अपराधी के ऊपर की जानी चाहिए? SKMCH PMCH से 1.5 घंटे की दूरी पर है। अगर कोई उपकरण नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, तो PMCH से उस संसाधन को SKMCH में मंगवाने में कितनी देर और कितनी प्रॉब्लम थी? ऐसा क्यों नहीं हुआ? कब तक हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी लचर हालत में रहेगी और मरीजों की जानें जाती रहेंगी? सरकार इसका जवाब दे और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको आइडेंटिफाई करके जल्दी से जल्दी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे फिर से ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। इस बेहद शर्मनाक और कलंकित करने वाली घटना के लिए जवाबदेही तय करना जरूरी है। जन सुराज पार्टी ये मांग करती है कि स्वास्थ्य विभाग की इस घोर असंवेदनशीलता और लचरता की नैतिक जिम्मेदारी लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे को अविलंब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि आप सवाल पूछें, 2 शब्द हमारे साथी श्री अदालत कायम करे और यदि फांसी का प्रावधान है तो ऐसे दरिंदों को फांसी के फंदों तक यथाशीघ्र पहुंचाया जाए, ये भी हमारी मांग है। नहीं, अच्छा तो यही होगा कि आप यही सवाल मंगल पांडे जी से खुद करें। वैसे ये बात सही है कि लोगों को दूसरी तरफ की गलतियां ज़्यादा दिखाई देती हैं और अपनी गलतियों से उनकी नज़र पड़ती नहीं है। मुझे लगता है कि बिहार सरकार में मंगल पांडे के साथ साथ बाकी सारे लोग भी इसी मनोवृत्ति के हैं और अपनी गलतियों, अपनी कमियों को छिपाने में वो 2 कदम आगे रहते हैं, पीछे नहीं। और मुझे केवल इतनी ही चेतावनी सरकार को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से देनी है कि चुनाव आने वाले हैं
अभी भी आप अगर सोए रहे तो जनता आपको छोड़ेगी नहीं। इस बात का ध्यान रखें और जनता के जिंदगी को और अंधकार में ना ढकेलें। जो भी समय आपके पास है उसमें अपनी सरकार की इज्जत और नीचे ना हो, इसका पूरा पूरा इंतजाम करके रखें। धन्यवाद। पूरी घटना के विषय में पार्टी के स्टैंड को क्लियर किया है। इसी से आगे बढ़ते हुए जन स्वराज पार्टी आप सबों के माध्यम से 3 मांगे सरकार के सामने रखती है। 9 वर्ष की बच्ची के साथ जो घटना घटी, इस दरिंदे और बहसी ने इस घटना को अंजाम दिया, उसका मंसूबा हत्या करने का तो पूरा ना हो पाया, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही, पीएमसीएच में फैले दलालों के मकरजाल और अव्यवस्था के कारण सरकारी तंत्र ने दरिंदे के मंसूबे को पूर्ण कर दिया और 9 वर्ष की बलात्कार पीड़ित बच्ची की मृत्यु दुखद स्थिति में हो गई। हमारी पहली मांग है, यदि थोड़ी भी नैतिकता सरकार में और सरकार के मंत्रियों में बची है तो पूरे अव्यवस्था की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी को अपने पद से त्याग देकर एक नजीर पेश करना चाहिए, ताकि इनके अंदर कार्य करने वाले अस्पताल और उसके कर्मचारी और चिकित्सक इससे एक सबक लें। हमारी दूसरी मांग है कि पूरी घटना के लिए एक न्यायिक जांच कमेटी तय की जाए। प्रथम दृष्टया जो भी कर्मचारी या डॉक्टर इसके लिए दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और इस पूरी व्यवस्था में जब अस्पताल में उपकरणों की कमी थी, क्या क्या दिक्कतें होती हैं और कौन कौन लोग दोषी हैं, न्यायिक जांच आयोग से इस संबंध में पूर्ण तथ्यों का आकलन कर इस कमी को दूर की जानी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति इस राज्य में न हो। हमारी तीसरी मांग है, सरकार अपने सामाजिक दायित्व में पूर्णतः असफल रही है। घटना की सूचना मिलने के बावजूद भी सरकार का सामाजिक कल्याण विभाग कहां सोया रह गया, पूरी व्यवस्था कहां निश्चिंत बैठ गई और एक 9 वर्ष की अबोध बालिका आक्रांतों का शिकार होने के बाद भी चिकित्सीय लापरवाही और सरकार के असफलता के कारण उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, परिवार को क्षति पहुंची। इसीलिए कम से कम 1 करोड़ मुआवजे की राशि सरकार को अपने सामाजिक दायित्व के असफल होने क्रम में उस परिवार को सहायता अर्थ देनी चाहिए। हमारी 3 मांगे हैं, जन स्वराज पार्टी ये 3 मांग करती है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से सरकार तक ये बात जाए और हम लोग सरकार को इस संबंध में ज्ञापन भी लिख कर प्रेषित करने वाले हैं और ये भी ताकीद करना चाहते हैं, यदि बिहार में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति होगी तो इस बार ईंट से ईंट बजाने में हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इस बार तो आपने पुलिस की अभिरक्षा में मृतका को गांव भेज के उसका दाह संस्कार कर दिया। यदि आइंदा कभी ऐसी घटना घटेगी, पुनरावृत्ति होगी, तो पूरी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे आकर सभी पदाधिकारियों का घर घेरेंगे, विधानसभा घेरेंगे और सरकार को अपने कुर्सी को छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। धन्यवाद। लगभग सारी बातें कह दी हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगी, एक महिला होने के नाते, माँ होने के नाते।
क्योंकि मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी, मैं वहाँ थी और लगभग 10 बजे, साढ़े 10 बजे रात को मैं वहाँ से हम लोग लौटे हैं। और वो जो दर्द था कि हमारी मांगे रखी गई, क्या उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं पूरा होने वाली है। जिस दर्द में उस बच्ची की माँ उर्मिला थी, उसके 2 और छोटे बच्चे हैं, पति नहीं है, और मतलब छोटी सी बच्ची जिसके साथ इतना दर्दनाक घटना घटी। और इसमें 2 पहलू मुझको समझ में आता है जिसमें सुधार की जरूरत है। हम लोगों ने मांगे रखी हैं और आप उसको रखेंगे, लेकिन 2 बातें हैं। एक तो स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य संस्थाओं को लेके है। एक तरफ मंगल पांडे जी दावा करते हैं कि एकदम वर्ल्ड फेम का ये पीएमसीएच हॉस्पिटल बनने वाला है, और आज ये सीएफएम का बन चुका है। तो अगर वर्ल्ड फेम के हॉस्पिटल बनते बनते अगर ऐसी स्थितियां आएंगी, तो शर्म से उनको, कम से कम शर्म से तुरंत त्याग पत्र देने की जरूरत है। जब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे तो हकदार ही नहीं है पद पे रहने का। और दूसरा पहलू, अगर मैं हॉस्पिटल का, तो ये होना चाहिए, जो मैं सुधार, मैं जुडिशियरी से हूँ तो थोड़ा सुधार की जरूरत है। क्योंकि रेप पे वगैरह पे मैं सामाजिक संस्था से हूँ, हम लोगों ने शुरू से इस तरह की घटनाओं को देखा है और इसकी कमियों को देखा है। होना ये चाहिए कि हम ये हॉस्पिटल, पीएमसीएच, अरे ये हमारी पार्टी कम से कम आएगी तो मैं महिलाओं की तरफ से इस बात को रखूंगी और हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि ऐसा हो कि जो उस एरिया का बेस्ट हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे उसको सरकार ऑथराइज करे कि वहाँ उसकी पूरी तरह से देखभाल हो। अगर जो सबसे नजदीक का हॉस्पिटल है, सरकारी ही क्यों, सरकार किसी को भी मान्यता दे सकती है और तब वो जिम्मेदारी लेगा। जब वो, अब जब बच्ची चली गई, और क्यों चली गई, क्योंकि 8 घंटे उसको इधर से उधर, इधर से उधर किया गया। शायद बच जाती, 4 दिन तो वो बची हुई थी। 26 की घटना है और कल सुबह उसका देहांत हुआ, कल सुबह उसका देहांत हुआ। तो वो स्थिति को बदलने की जरूरत है कि हम अपना IGIMS ये वो उसमें भीड़ लगाइए, लाइन लगाइए। क्यों ऐसा करते हैं, क्यों अपनी जिम्मेदारी से सरकार जाती है। मुझको लगता है कि अब बदलाव, जब जनसुराज जैसी संस्थाएं जो जिनका सोच इतना स्पष्ट और जनता के लिए जागरूक है, वो ये शायद कर पाएंगी कि जहाँ बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सुविधाएं, दवाएं, इक्विपमेंट को वहाँ रेफर किया जाए, वहाँ खर्च सही है, लिखित होना चाहिए कि सरकार ये देने के लिए तैयार है। और मैं जनसुराज की तरफ से इस बात को रखना चाहती हूँ। दूसरी बात है कि जब भी इतना देर होता है, जब प्रथम दृष्टया मालूम है कि उसी 30 साल के मछली वाले ने उसका रेप किया, जेल में डालो। जेल में तो खुद भाग के चले जाते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं खुद भाग के चले जाते हैं और पुलिस प्रोटेक्शन में अपना जान बचाते हैं। फिर छूटेगा, फिर कुछ करेगा। तो कड़ी सी कड़ी सजा जल्दी त्वरित ये हो। इन 2 बातों को मैं एक महिला होने के नाते रखना चाहती हूँ। सारी बातें आ गई हैं, इसलिए मैं बहुत समय नहीं लूंगी। आप लोगों के जो बीते 24 सालों में मात्र 5 आरोपियों को फांसी की सजा मिली है, संजय चटर्जी और निर्भया के 4 आरोपी को। तो क्या कानून में भी संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि 100 मामले में 24 लोग ऐसे हैं जिनको भी सजा मिलती है, बाकी लोग बरी हो जाता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिन पर अगर त्वरित कार्यवाही की जाए तो इसका एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट भी पड़ता है। दूसरे अपराधियों को इससे सीख मिलती है और ऐसी घटनाओं में कमी आती है। तो मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे जघन्य अपराधों की त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए और विदिन अ गिवन टाइम फ्रेम, एक छोटे समय के अंतराल के दौरान इसकी सजा घोषित होनी चाहिए और एग्जीक्यूशन इंक्लूडिंग फांसी की सजा के साथ साथ इसका न्याय होना चाहिए। ये समाज में
बढ़ते हुए अपराध को और अपराधियों की संख्या को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पीएमसीएच प्रशासन की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें बताया गया कि जैसे ही पर्ची आई हम लोगों ने इलाज शुरू कर दिया, पहले ईएनटी चेकअप कराया गया, बाद में उसको प्राइवेट वाला विभाग में डाला गया। और क्या इस पूरे मामले पर लीवर करने का प्रयास करा पीएमसीएच प्रशासन? निश्चित रूप से ये बात सर्वथा गलत है कि बच्ची के आते ही उसे पीएमसीएच में एडमिट किया गया था। वहां पे ढेर सारे लोग गवाह होंगे, सीसीटीवी कैमरा होगा, बहुत सारे लोग थे जो वहां पर उनसे आर्गुमेंट कर रहे थे, और सब तरह से ये बात गलत है, सरासर झूठ है कि बच्ची को तुरंत एडमिट किया गया था। कम से कम 4 घंटे तक वो बच्ची एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे लेटी हुई थी, और भरी गर्मी में आप सोच सकते हैं उसका गला कटा हुआ है, उसके गले से खून रिस रहा है, उसको पानी नहीं दिया जा सकता पीने के लिए, क्योंकि पानी पीना उस केस में खतरनाक होता है। पानी नहीं पी सकती, उस गर्मी में वो एम्बुलेंस में लेटी हुई है 4 घंटे तक। किस तरह के समाज में हम जी रहे हैं? और पीएमसीएच उस पर झूठ बोलता है, बहुत गलत बात है, और उनको इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए पीएमसीएच को। WHO का मानक है कि 1000 रुपए प्रति एक डॉक्टर, पूरा भारत में 1700 रुपए प्रति एक डॉक्टर, लेकिन बिहार में 2148 पर एक डॉक्टर। इतना जो डिफरेंस है इसको अभी तक सरकार क्यों नहीं भर पाई है? क्योंकि जब तक डॉक्टर नहीं होंगे तब तक इलाज अच्छा नहीं होगा। सवाल अच्छा है, और ये सवाल हम आपकी तरफ से सरकार से पूछते हैं। एक आखिरी सवाल है, ये कहा जा रहा है इस पूरे मामले में जिस तरह सड़क को उतर के कांग्रेस प्रदर्शन कर दिया, जनसुराज का अगला कदम क्या होगा? क्या वो भी सड़कों को उतर के प्रदर्शन करेगी? मेरे ख्याल से इसका जवाब श्री आर.के. मिश्रा जी ने दे दिया है कि अगर ऐसा फिर से कोई केस सामने आया तो जनसुराज और जनसुराज के कार्यकर्ता इस पर वही करेंगे जो जिससे सरकार के कानों में जोड़ेंगे। मतलब अभी आप इंतजार करेंगे कि एक केस और हो जाए तब आप चल। हमने तो सरकार को कई बार कहा और उनसे संभल जाने की नसीहत दी है। अब देखते हैं कि सरकार संभलती है या नहीं, और अगर ऐसा लगा कि सरकार की हालत इस लायक नहीं है कि वो संभलेंगे, तो और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे, जैसा कि हमने पहले कहा है। मनोज जी, इन सब सेंसिटिव मामलों में जनसुराज क्यों नहीं सड़कों पे उतर रहा है? आखिर किस बात का इंतजार है आप लोगों का? मनोज जी, आपका सवाल बहुत समीचीन है। समाज उद्वेलित है। कल जिस गांव में हम गए थे, वहां के लोगों की आंखों में जो आक्रोश देखा गया, स्वतः स्फूर्त लोग सड़कों पे आएंगे। जनसुराज को आगे बढ़ के सड़क पे आने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने कहा, यदि 3 मांगे स्पष्ट रूप से रखी गई है, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें, न्यायिक जांच आयोग गठित हो, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, 3 से 4 दिनों को सरकार को समय दिया जा रहा है। 3 से 4 दिनों में इन मांगों पे विचार नहीं हुआ, सरकार गूंगी बहरी बनी रही, उनको जगाने के लिए सड़क पर उतरना होगा, हम उसके लिए तैयार हैं। सर, एक सवाल है कि जघन्य घटनाओं, कोई भी अपराध हो, वो किसी भी समाज के साथ हो सकता है। अपराधी ये दलित देखकर नहीं कर सकते, या कोई भी समाज गरीब के साथ या किसी के वजह से हो सकता है, लेकिन दलित का नाम जोड़कर क्या राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है? जी नहीं, एक निर्धन परिवार, इतना निर्धन, उसे बहला फुसला के उसके साथ दुष्कर्म किया गया, ये समाज के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। इस बात को उकेरित किया जा रहा है। एक निर्धन परिवार की प्रतिष्ठा, उसके बच्चे की प्रतिष्ठा का मान मर्दन करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, इसको इंगित किया जा रहा है। घटना कहां भी हो, जिसके साथ भी हो, कहीं भी हो, वो हमेशा उसकी निंदा होनी चाहिए,
उस पर कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब अपराधी अपराधी होता है, उसकी जाति उसका समूह जानना आवश्यक नहीं है। इतनी जरूर है कि समाज के मदद से उसकी गिरफ्तारी हो गई और अभी जेल में है। हम लोगों की ये मांग है, ऐसी लोमहर्षक हृदय विदारक घटना के लिए सरकार